हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपका भी मैथ्स कमज़ोर है और परीक्षा में मैथ्स के प्रश्नों से डर लगता है तो आप डेली 10 बजे मेरा मैथ्स का लेक्चर देखना ना भूलिएगा। यहाँ पर मैं आपको मैथ्स के हर एक चैप्टर को जीरो से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करवाऊँगा। और दोस्तों, हर दिन क्लास कंप्लीट होने के बाद एक प्रश्न आपको सॉल्यूशन के लिए दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। सो आप हर एक वीडियो को लास्ट तक देखिए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण एक ग्राहक 240 रुपये में 2 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न में क्या कहा गया है कि चीनी के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है, तब एक ग्राहक 240 रुपये में पहले जितना चीनी खरीदता था उससे अब 2 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है। यानी कि अगर पहले वो x किलो चीनी खरीदता था तो अब वह x प्लस 2 किलो चीनी 240 रुपये में खरीद रहा है। तो बताइए कि घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। यानी कि जब 25% मूल्य घट गया तब 1 किलो चीनी का दाम क्या है, यही फाइंड करना है। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो तरह के केस बन रहे हैं। पहला केस क्या है, जब 25% का जो मूल्य है वो घटा हुआ नहीं था तब। और दूसरा केस बन रहा है कि जब चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ हम पर लिखेंगे केस 1 और एक है केस 2। एक केस और केस 2 हो गया। और ऊपर में लिखेंगे चीनी का कॉस्ट और इधर लिखेंगे क्वांटिटी, यानी कि जितनी चीनी खरीदी जा रही है। अब देखिए, केस 1 में मान लीजिए कि प्रारंभिक में चीनी का जो दाम था वो 100 रुपया प्रति किलोग्राम था। तो अब अगर 100 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का दाम है तो 240 में हम कितना चीनी खरीद पाएंगे। 240 में हम चीनी खरीदेंगे 240 बाई 1 केजी। अब दूसरा केस क्या बन रहा है, दूसरे केस में 25% की कमी हो जा रही है। यानी कि दोस्तों x में से 25% हम घटा देंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पर घटकर आएगा दोस्तों 3x/4। दोस्तों, अगर आपने मेरा परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ वैल्यूज का एक टेबल दिया था। अगर आपको वो टेबल याद है तब आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हैं, आपको इतना सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल लिया कि 25% कमी होने के बाद क्या वैल्यू रह जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पर रह जाएगा 3x/4। यानी कि दोस्तों केस 2 में दाम क्या है, केस 2 में दाम है 3x/4। तो अब टोटल चीनी क्या खरीद पाएंगे, 240 में अब टोटल चीनी कितना खरीद पाएंगे, 3x/4 किलोग्राम खरीद पाएंगे। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो डिनोमिनेटर है 4, यह ऊपर में चला जाएगा 240 के साथ में। तो अब इसे काटिए, कैसे कटेगा, 3 से 240 कटेगा 80 बार में और 80 में 4 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 320/x। यहाँ पर दोस्तों मैंने केस 1 और केस 2 दोनों को सॉल्व कर दिया। एक बार फिर से आप इसे समझ लीजिए। केस 1 में क्या था, चीनी का दाम 100 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो 240 रुपये में हम 240/x किलोग्राम चीनी खरीद रहे हैं। अब केस 2 में क्या हो रहा है कि चीनी के दाम में 25% की कमी हो जा रही है। तो चीनी का कॉस्ट क्या हो जा रहा है, चीनी का कॉस्ट अब हो गया है 3x/5 पर केजी। तो जो टोटल चीनी खरीद रहे हैं ना, वो यहाँ पर हम खरीदेंगे 320/x किलोग्राम। दो केस आपने यहाँ पर देख लिया, यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब वापस से प्रश्न में आइए। प्रश्न में क्या कहा गया कि कमी होने के बाद हम 2 किलोग्राम चीनी और अधिक खरीद पा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो पहले केस में टोटल चीनी खरीद रहे थे और दूसरे केस में टोटल चीनी खरीद रहे थे, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 किलोग्राम का होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 240/x माइनस 320/x का वैल्यू क्या है, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर 2 हमें दे दिया गया है आपको प्रश्न में। तो अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे x को। तो देखिए 240 माइनस 320 हो जाएगा। 240 में से 320 घटाओगे तो
इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा 80/x और 80x/x का वैल्यू 2 दिया गया है, दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x बराबर 80 यानी कि x बराबर 80/2 हो जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू 40 आ गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, x का वैल्यू हमने 40 क्या निकाला, यह निकला है चीनी का प्रारंभिक मूल्य, यानी कि जो 25% की कमी हुई है उसके पहले जो चीनी का मूल्य था वो हमने निकाल लिया 40 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अगर आपसे प्रश्न में केवल यही पूछा जाता कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, तब तो आप बता देते कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। लेकिन पूछा क्या गया कि 25% कमी होने के बाद मूल्य क्या है, तो इसके बाद मूल्य क्या था, 3x/4 था यहाँ पर ना। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर 3x/4 है और x का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है 40, तो लिख सकते हैं ना 3 × 40 और 4 से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 4 से 40 कटेगा 10 बार में, और 10 × 3 क्या हो जाएगा, 10 × 3 हो जाएगा 30 रुपया। यानी कि दोस्तों 25% कमी हो जाने के बाद चीनी का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है। सो आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, नमक तथा जल के 480 मिलीलीटर मिश्रण में 75% जल है, इसमें कितनी जल की मात्रा और मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 10% नमक बचे। ध्यान से पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को। क्या कहा गया है कि नमक और जल का एक मिश्रण है जो 480 मिलीलीटर का है, इसमें जल की मात्रा 75% है, तो और हम इसमें कितना जल मिलाएं जिससे कि नमक का मात्रा 10% रह जाए। यानी कि अगर 75% जल है तो नमक की मात्रा 25% है। अब इस 25% के नमक को घटा करके हमें 10% करना है, तो यहाँ पर हमें और इसमें जल यानी कि वाटर मिलाना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मिलाया क्या जा रहा है, जल की मात्रा मिलाई जा रही है ना, तो हमें जल ही लेकर चलना होगा। यानी कि दोस्तों 480 मिलीलीटर जो मिश्रण है इसमें जल की मात्रा क्या है, जल की मात्रा है 75%। तो अब कितना मिलीलीटर मिश्रण और मिला दिया जाए कि जल का मात्रा 90% हो जाए। यहाँ पर देखिए जल का मात्रा 90% कैसे हुआ, नए मिश्रण में कहा गया है कि 10% नमक है, तो 100% में से अगर 10% नमक है तो 90% क्या होगा, हमारा जल बचेगा। तो आपका देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया है। यहीं पर इस तरह का 2 केस आप बना लीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि टोटल जो मिश्रण है यानी कि 480 है, इसे गुना कर दीजिए आप इन दोनों के डिफरेंस से, जो वाटर का पहला परसेंटेज था और दूसरा परसेंटेज था इन दोनों से। तो 90 और 75 दोनों को घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 15, और डिवाइड कर दीजिए 100% में से जो दूसरा प्रतिशत है ना उसे घटा देना है। यानी कि 100 में से 90 को घटाएंगे तो 10% हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हो कि नीचे डिवाइड किससे करना है, नमक की मात्रा से। तो अब काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, हमारे पास क्या बच गया, केवल 48 × 15, और 48 × 15 का वैल्यू आएगा 720 मिलीलीटर। यानी कि दोस्तों उस मिश्रण में हमें 720 मिलीलीटर और जल मिलाना होगा जिससे कि जल का मात्रा 90% हो जाए और नमक का मात्रा 10% हो जाए। सो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है, 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 5% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाल दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल बचे। क्या बच रहा है, 80% जल बच रहा है, और वाष्प के द्वारा निकाला क्या जा रहा है, निकाला जा रहा है जल का मात्रा। तो जब भी अगर जल मिलाया जाए या फिर जल निकाला जाए तो हमें प्रश्न में लेना भी क्या है दोस्तों, जल को ही लेना है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 600 ग्राम जो टोटल घोल है इसमें जल की मात्रा क्या है, जल की मात्रा 95% है। दिया गया है ना कि 5% चीनी है तो 95% जल होगा। तो अब कितना मिलीलीटर और जल निकाल दिया जाए जिससे कि जल की जो मात्रा है 95% से घटकर 80% पर आ जाए, यानी कि 15% घट जाए यहाँ पर। तो फिर से आपको वही ट्रिक अपनाना है, टोटल जो घोल है इसे यहाँ पर गुना कर दीजिए इन दोनों के डिफरेंस से, यानी कि 15 से, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है यहाँ पर 100 में से जो जल, यहाँ पर जल का मात्रा दिया गया है ना, यानी कि 100 में से जो
चीनी का मात्रा है उसे, तो चीनी का मात्रा यहाँ पर क्या है, चीनी का मात्रा 20 बचा हुआ है, तो 20 हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 80% जल दिया गया है दोस्तों, यानी कि चीनी का मात्रा यहाँ पर 20 है। तो अब काटिए, एक शून्य से एक शून्य कटा, 2 से 60 कटेगा 30 बार में, तो हमारे पास क्या बचा, केवल बचा 30 गुना 15, और 30 गुना 15 का वैल्यू आएगा 450 ग्राम। सो गाइज यहाँ पर टोटल 450 ग्राम जल को वाष्प के द्वारा निकालना होगा, जिससे कि इसका प्रतिशत 95 से घट के 80% पर आ जाए। सो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब चलिए लास्ट में एक और इसी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम दूसरे टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तदनुसार घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। यहाँ पर फिर से क्या मिलाया जा रहा है, चीनी ही मिलाया जा रहा है ना, तो हम चीनी को लेकर चलेंगे। तो देखिए 75 ग्राम घोल में चीनी की मात्रा 30% है, तो कितना ग्राम और मिलाया जाए कि यहाँ पर चीनी की जो मात्रा है वो 70% हो जाए। हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है, टोटल जो घोल है इसमें गुना कर दीजिए इन दोनों परसेंटेज के डिफरेंस को, यानी कि 40 को। तो 70 में से 30 घटाएंगे तो 40 आएगा, और डिवाइड कितने से करना है, 100 में से जो यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है उसको घटा देना है। 100 में से 70 को घटाओगे तो इसका वैल्यू 30 आएगा। अब काटिए इसे, एक शून्य से एक शून्य कटा, और 3 से 75 कटेगा 25 बार में, तो हमारे पास क्या बचा, 25 गुना 4 यानी कि 100 ग्राम और चीनी मिलाई जाएगी, जिससे कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाएगा। सो गाइज इस तरह के मिश्रण वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना सीख लिया होगा। अब चलिए हम आगे अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी गई है, तो उसके चौड़ाई को कितना घटाया या बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव ना पड़ेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रेक्टेंगल के लेंथ को 25% इंक्रीज कर दिया गया है, तो इसके विड्थ को कितना घटाया जाएगा कि इसके एरिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। अगर आपने दोस्तों परसेंटेज का पिछला चैप्टर मेरा पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, एक प्रश्न मैंने आपको करवाया था कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस X% बढ़ जाता है तो उसके खर्च में हमें कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि हमारे खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको यह भी देखने में लग रहा होगा पढ़ने पर कि अगर इसकी लंबाई बढ़ जाती है तो चौड़ाई को कितना कम कर दे कि क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो वहाँ पर मैंने सॉल्व करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था, जो परसेंटेज बढ़ा है उसे ऊपर लिखना है, नीचे डिवाइडेड में 100 में जो प्रतिशत बढ़ा है उसे ऐड कर देना है, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करके आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। x का वैल्यू हमें 25 दिया गया है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ऊपर में लिखेंगे 25 और नीचे करेंगे 100 + 25, और इसे गुना क्या कर देना है, गुना कर देना है 100 से। तो अब वापस से देखिए 25 डिवाइडेड बाई 125 और 100 से गुना करेंगे। तो अब 25 से 125 कितने बार में कटेगा, यह कटेगा 5 बार में, और 5 से 100 कटेगा 20 बार में। यानी कि दोस्तों इसके विड्थ को 20% घटाया जाएगा, जिससे कि रेक्टेंगल के एरिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चलिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक सर्कल का रेडियस को 10% घटाने पर उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घटेगा। सर्कल की त्रिज्या को 10% घटा दिया जा रहा है, तो बताना है कि उसका एरिया कितना प्रतिशत घट जाएगा। सबसे पहले देखिए सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है πr²। तो दोस्तों मान लीजिए कि पहले सर्कल का जो रेडियस था वो 10 था, r का वैल्यू क्या दिया गया था, r का वैल्यू 10 दिया गया था। यानी कि πr² में अगर r का वैल्यू 10 है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई और 10 का स्क्वायर। अब क्या कहा जा रहा है कि इसके रेडियस को 10% घटा दिया जा रहा है। तो अगर रेडियस बराबर 10 है और 10 का 10% घटा दिया जाता है, यानी कि 10 में से कितना घटाया जाएगा, 10 में से 1 घटा दिया जा रहा है, तो रेडियस अब क्या हो जाएगा, नया रेडियस घटाने के बाद हो जाएगा क्या, यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो नया इसका एरिया निकल कर आएगा 10% घटाने के बाद वो क्या होगा, पाई और 9 का स्क्वायर। तो दोनों में पाई है तो पाई को हम काट देंगे। ऊपर में एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर में एरिया होगा 100 और नीचे में एरिया हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81।
यहाँ पर दोस्तों रेडियस को 10% घटाने के पहले का क्षेत्रफल 100 है और जब 10% घट जाता है तब इसका क्षेत्रफल 81 है। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए दोनों क्षेत्रफल का डिफरेंस निकालना होगा। 100 और 81 का डिफरेंस 19 होता है। 19 को डिवाइड किससे करेंगे? जो पहले वाला क्षेत्रफल था यानी कि 100 से, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो अब इसे काटिए, एक 100 से एक 100 कट गया तो हमारे पास केवल बचा 19%। यानी कि किसी सर्किल की रेडियस को अगर हम 10% घटाएंगे तो उसका क्षेत्रफल 19% कम हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल आसान ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अब चलिए लास्ट में एक प्रश्न आपके लिए है जिसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है दोस्तों, a का 90% अगर b के 30% के बराबर है और b बराबर a का 2x% है तो x का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।